रोमांचक मुकाबले में सीएसके को हराकर गुजरात टाइटंस ने जीता आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला धमाकेदार तरीके से समाप्त हुआ, जहां पर गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानते हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की शुरुआत की बात करें यानी कि टॉस की, तो आज के मुकाबले में टॉस जीता गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी तो गुजरात टाइटंस की टीम भी काफ़ी शानदार नजर आ रही थी। इसके बाद यहां पर नेशनल एंथम के साथ आज का मुकाबला शुरू हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। तो वहीं पर पहला ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद हार्दिक पांड्या की गेंद थी और इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा शानदार तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने और आईपीएल 2023 का पहला चौका बटोरा। जबकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार ड्राइव के चलते एक और चौका देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर शानदार शुरुआत हो चुकी थी चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने डेविन कॉनवे को बोल्ड करके पहला विकेट चटकाया इस आईपीएल का और अपना 100वां विकेट भी चटका लिया आईपीएल का। और चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका लगा डेविन कॉनवे के रूप में, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और वो सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद जोशुआ लिटल डालने आए चौथा ओवर, तो उनके ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। जोशुआ लिटल की गेंद को पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन छक्का बटोरा, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका बटोरा और यह चौका था उनका कट के जरिए और बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों, इसके बाद 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका मोइन अली ने जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला। हालांकि ये 9 बॉल थी और इस 9 बॉल पर बेहतरीन छक्का लगाया मोइन अली ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर भी मोइन अली के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और मोहम्मद शमी के इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए राशिद खान की पहली गेंद पर वो बीट हुए, जबकि इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन 5वीं गेंद पर मोइन अली के रूप में दूसरा झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स को और मोइन अली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो राशिद खान का शिकार बने। राशिद खान ने उन्हें आउट किया और 17 गेंदों पर वो 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद सबको उम्मीदें थी कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करेंगे इस टीम के लिए बेन स्टोक्स। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हार्दिक पांड्या 7वां ओवर लेकर आए, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने और यह छक्का काफ़ी ऊंचा व शानदार छक्का था। हालांकि बाउंड्री रोप पर गिरा ये छक्का। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया और यह छक्का इस बार काफ़ी शानदार था और यह छक्का सीधा बाउंड्री लाइन के पार गया और बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हार्दिक पांड्या के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने और अपनी तूफानी बल्लेबाजी का संकेत दे दिया। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो डायरेक्ट हिट से बच गए, नहीं तो वो यहाँ पर अपना विकेट भी गंवा सकते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर 8वां ओवर डालने आए राशिद खान, तो वहीं पर सामने खड़े थे बेन स्टोक्स और बेन स्टोक्स ने राशिद खान की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इस आईपीएल में अपना पहला चौका लगाया। यह शॉट काफ़ी शानदार था, लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर राशिद खान ने शानदार वापसी की और पेविलियन भेजा बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स का कैच रिद्धिमान शाह ने पकड़ा और वो पेविलियन लौट गए और चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर बेन स्टोक्स से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद 9वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा। यह छक्का उनका काफ़ी शानदार था, क्योंकि फ्लिक शॉट
खेलते हुए उन्होंने छक्का बटोरा और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और अल्जारी जोसेफ के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 छक्के बटोरे। जबकि दोस्तों इसके बाद 11वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटिल की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और यह छक्का भी काफ़ी शानदार था और ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकला हुआ ये छठा छक्का था। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी 12वें ओवर में भी जारी रही, जब 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का यश दयाल की गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अंबाती रायडू के बल्ले से भी पहला छक्का देखने को मिला। अंबाती रायडू काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका पहला छक्का यश दयाल की गेंद पर आया 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर दोस्तों 13वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटिल। तो इनके 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन यहां पर केन विलियमसन ने काफ़ी शानदार एफर्ट दिखाते हुए छक्के को रोक लिया। लेकिन दोस्तों वो चोटिल हो बैठे, लेकिन इस छक्के को चौके में जरूर तब्दील किया गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अंबाती रायडू को बोल्ड करके पेविलियन भेजा जोशुआ लिटिल ने। अंबाती रायडू काफ़ी देर से बड़ा शॉट खेलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वो बड़ा शॉट लगा नहीं पाए और वो शिकार बन गए जोशुआ लिटिल का। उन्होंने 12 गेंदें खेली और 12 ही रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगा। इसके बाद सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे शिवम दुबे। तो उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर बाई के जरिए एक चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर आए। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने राशिद खान की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और राशिद खान का एक बार फिर से शानदार तरीके से स्वागत किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक फ्लैट छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों अल्जारी जोसेफ ने बड़ी सफलता दिलाई गुजरात टाइटंस को और ये बड़ी सफलता थी ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। ऋतुराज गायकवाड़ एक फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं और शुभमन गिल ने शानदार कैच किया और 50 गेंदों पर शानदार 92 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो भी पेविलियन लौट गए। उन्होंने 2 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बनाया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने बेहतरीन छक्का मोहम्मद शमी की गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद वो भी अगली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने भी 18 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई आखिरी ओवर में, जब आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर जोशुआ लिटिल की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा महेंद्र सिंह धोनी ने और बता दिया कि वो एक बार फिर यहाँ पर मुकाबले को फिनिश करने आए हैं। जबकि दोस्तों छक्के के बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रनों का स्कोर खड़ा किया और इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। इस मुकाबले में शानदार शुरुआत की रिद्धिमान साहा ने, जब दूसरा ओवर डालने आए तुषार पांडे की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का रिद्धिमान साहा के बल्ले से देखने को मिला और इस पारी का पहला छक्का लगाया उन्होंने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। तुषार देशपांडे की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला। जबकि दोस्तों इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए दीपक चहर की गेंद पर भी रिद्धिमान साहा के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला और इस तरह से यहां पर रिद्धिमान साहा ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया। जबकि दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हेंगरगेकर की गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन इसके बाद राजवर्धन हेंगरगेकर ने पहली सफलता दिलाई चेन्नई सुपर किंग्स को। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रिद्धिमान साहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और कैच थमा बैठे शिवम दुबे को और पहली सफलता मिली चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन रिद्धिमान साहा
शाह आउट होने से पहले 16 गेंदों पर 25 रनों की शानदार पारी खेलकर गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे। वो केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर या फिर यूं कहे तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर क्रीज पर उतरे और उन्होंने उतरते ही पहली गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया शुभमन गिल ने और ये एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से था। इसके बाद दोस्तों इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही तुषार देशपांडे की एक बार फिर से, लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद छठवें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया और इस तरह से 6 ओवर में 60 रनों के पार पहुंचा दिया स्कोर को। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की। तो वहीं पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया और 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इस 32 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसके बाद यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को राजवर्धन हेंगरकेकर ने एक और सफलता दिला दी। यह सफलता 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच थमा बैठे साई सुदर्शन और बड़ी सफलता मिली यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को और 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे साई सुदर्शन। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या दोनों के ऊपर अब जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी बीच यहां पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के बेहतरीन चौका लगाया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद एक और बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र 30 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पारी खेली। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या के रूप में चेन्नई को एक और बड़ी सफलता दिलाई। हार्दिक पांड्या को बोल्ड करके पेविलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर विजय शंकर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया शुभमन गिल ने। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके हाथ को टच होकर बाउंड्री लाइन के पार गई और बेहतरीन छक्का बटोरा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने शुभमन गिल को पेविलियन भेजा। शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते, लेकिन इस बार कैच थमा बैठे ऋतुराज गायकवाड़ को और वो पेविलियन लौट गए। उन्होंने शानदार 36 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली। इसके बाद विजय शंकर के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करनी थी इस मुकाबले को जीताने के लिए। उन्होंने यहाँ पर तेवतिया के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज हालांकि संघर्ष करते हुए नजर आए और चेन्नई सुपर किंग्स की इस मुकाबले में वापसी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन 18वें ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर के बल्ले से हेंगरकेकर की गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। डीप मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया, लेकिन इस छक्के के बाद यहाँ पर एक डॉट गेंद रही यहाँ पर हेंगरकेकर की। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विजय शंकर को पेविलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और सफलता दिला दी। विजय शंकर ने 21 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। अब सारी जिम्मेदारी राहुल तेवतिया पर आ गई थी और उन्होंने बाइक के जरिए एक चौका बटोरा 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर पहली गेंद सामना कर रहे थे दीपक चहर की और राशिद खान ने इस गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के ने चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से जीत छीन ली, क्योंकि इस छक्के के बाद एक और चौका यहां पर देखने को मिला राशिद खान के बल्ले से। जबकि दोस्तों इसके बाद मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच गया था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 8 रन। लेकिन पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला कवर के ऊपर से और इस छक्के के साथ ही मुकाबला बराबरी पर आ गया था। जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिला दी और पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।